एजुकेमी पे आप सबका स्वागत है। मैं राम, मैथ फैकल्टी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथमेटिक्स के उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूं। अर्थमेटिक का खासकर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। 50% ऑफ द अर्थमेटिक इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे 50% अर्थमेटिक टिका हुआ है। अगर आप परसेंटेज के बेसिक को अच्छे से समझ लेते हो तो ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, पार्टनरशिप, एज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको कोई अलग से टॉपिक मान करके नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मान करके पढ़ना पड़ेगा और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं परसेंटेज के बेसिक की बात करूं तो मैं कह सकता हूं परसेंटेज को बेसिकली कैजुअल लैंग्वेज में मैं कहूं तो जहां आप 100 से कंपेयर करते हो, आउट ऑफ 100 की बात होती है, दैट इज परसेंटेज। आउट ऑफ 100 का मतलब है इसमें हर एक को आप 100%, टोटल को मीन्स आप 100% के बराबर मान लेते हो। अगर मैंने कहा 10% तो 10% का मतलब होता है 10 आउट ऑफ 100, 100 में से 10 भाग। 10 आउट ऑफ 100, 100 में से 10 भाग। परसेंटेज के फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसे 10 अपॉन 100 के रूप में लिख सकते हैं और जीरो और जीरो कैंसिल तो 1 अपॉन 10। इसे आप ये भी लिख सकते हो 1 आउट ऑफ 10। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर आपको चेंज करना है तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। वैसे ही अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो 1/4 और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो कि ये 25% के बराबर में। तो अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन आप यूज करते हो तो दैट इज सो इजी। 10 आउट ऑफ 100 और 1 आउट ऑफ 10, ये कैलकुलेशन आसान होता है, इसीलिए परसेंटेज के फ्रैक्शन भाग का ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा कारण ये है कि आजकल ज्यादातर क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया जा रहा है वो परसेंटेज दशमलव के नंबर्स का दिया जा रहा है या फिर मिक्स फ्रैक्शन के नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर मुझे पता है 12.5% 1/8 है एंड 16 2/3% 1/6 है तो ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान है, 1 आउट ऑफ 8 एंड 1 आउट ऑफ 6। इसलिए परसेंटेज के फ्रैक्शन का हम यूज करते हैं जहां पर क्वेश्चंस ऐसी डिमांड करते हैं। आज की डेमो क्लास में मैं आपको दो टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। एक ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो 2 साल से मैं कर सकता हूं, लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑल टाइम हिट जिसको कहते हैं, परसेंटेज का खूबसूरत क्वेश्चन होता है। उन दोनों के बारे में डिस्कस करता हूं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रेंडिंग क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार इस क्वेश्चन को पेपर में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। Two students appeared for an examination. One of them secured 21 marks more than the other, and his marks were 80% of the sum of their marks. The marks obtained by them are. दो छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। उनमें से एक ने दूसरे से 21 अधिक अंक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का, दिस इज द की सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, अंकों के योग का 80% है। इसको बनाने के लिए कई लोग एज्यूम करते हैं एक के मार्क्स को x, दूसरे के मार्क्स को x+21। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि टोटल 100% होता है। तो अगर मैं मान लूं कि दोनों के अंकों का योग, यहां पर मैंने कहा दोनों के अंकों का योग क्या है, 100%। अब क्वेश्चन कहा इफ the marks of one is 80% of the sum of their marks, तो इस 100% में से एक का मार्क्स अगर 80% है तो इसका मतलब आप कह सकते हो 100 माइनस 80, दो लोगों में डिवाइड हुआ, दूसरे का मार्क्स क्या बन जाएगा, 20%। फिर आपके पास इंफॉर्मेशन है द डिफरेंस बिटवीन देयर मार्क्स इज 21। 80% और 20% में डिफरेंस कितने का है, 60%। और अगर 60% का वैल्यू 21 दिया हुआ है तो आप कह सकते हो 1% इज इक्वल टू 21/60, जिसे आप कैलकुलेट करो, 3 से कैंसिल करोगे 7/20 के बराबर में आ गया। ठीक है। अब इसने पूछा दोनों का मार्क्स क्या होगा, तो भाई अगर आपको 1% का वैल्यू पता है, 80% निकालना है तो आप कह सकते हो 80 इंटू 7/20। एक का मार्क्स आपको लिखना है 28 और दूसरे का मार्क्स 20% का वैल्यू निकालना है तो 20 इंटू 7/20, 20 से 20 कैंसिल, दूसरे का मार्क्स 7। तो आपने कहा यहाँ पर 28 एंड 7, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो आसान है, अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करते हो तो आप और फास्ट ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने क्वेश्चन में कहा एक को 80% है, इसका मतलब दूसरे का 20% एंड देयर डिफरेंस इज 60%। 60% इज इक्वल टू 21। 1% का वैल्यू निकालो और जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में सॉल्व कर लो। सेकेंड क्वेश्चन सेम पैटर्न पे। प्रणीता
got 30 marks more in math than she got in science. Her math marks are 60% of the sum of her math and science marks. Again देखो, टोटल को अगर मैं 100% मान लेता हूं तो क्वेश्चन में इसने कहा 60% मार्क्स उसको मिले हैं मैथ में। तो अगर 60% मार्क्स उसे मैथ में मिले हैं तो इसका मतलब 40% मार्क्स उसको मिले हैं साइंस में। ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस है 20% जो दिया हुआ है, 20% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि उनके साइंस में मार्क्स मतलब 40% का वैल्यू क्या आएगा। तो या तो आप 1% निकाल कर कैलकुलेट कर लो या आप ऐसे भी कर सकते हो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40, 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। सो 40% इज इक्वल टू 60, 40% का वैल्यू पूछा हुआ था, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आपने देखा, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पिछले साल 2 साल 3 साल से लगातार ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, तो मैंने आपको इसको डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑल टाइम हिट आप कह सकते हो। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे इसने कहा द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, नाउ ए पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम वाज। चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा। देखो, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें खर्च तो सेम बोल रहा है। अंडरस्टूड है कि 36 रुपीज का वो चीनी परचेज कर रहा है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट मेथड इसमें क्या बोलता है कि भाई परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो, 20% 1/5 कम करने का मतलब माइनस, तो आप कहोगे कि प्राइस का जो रेशियो है अगर पहले 5 था तो 4 हो गया। ठीक है, और आप देखो अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस एंड क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप कह सकते हो कंजम्पशन रेशियो शुड बी 4:5। अब यहां से देखो, इनके कंजम्पशन का डिफरेंस 500 ग्राम मतलब हाफ किलोग्राम दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो इफ 1 इज इक्वल टू 1/2 किलोग्राम, तो पहले 4 था, 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2 मीन्स पहले 2 किलोग्राम वो कंजम्पशन करते थे। और पहले की ही कीमत आपसे पूछा हुआ है, मूल कीमत आरंभिक मूल्य बताइए। तो आप ये देखो कि अगर आपने क्वांटिटी 2 किलोग्राम परचेज किया हुआ है, एक्सपेंडिचर आपका 36 है, तो 36 को 2 से डिवाइड करके आप कर सकते हो 18 रुपीज पर किलोग्राम, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर। दूसरा मेथड इसमें क्या बोलता है कि अगर उसने क्वेश्चन में कहा कि भाई 36 रुपीज आप खर्च करते हो और 1/5 हमने प्राइस कम कर दिया, 1/5 हमने प्राइस कम कर दिया। ठीक है भाई, तो अब 36 का 1/5 इतने ही रुपए में मुझे आधा किलोग्राम 1/2 किलोग्राम ज्यादा मिलता है, तो मैं अगर हाफ से डिवाइड करूं तो मैं 1 किलोग्राम की कीमत निकाल सकता हूं। ये कैलकुलेशन मेरे पास आया 72/5, और ये ध्यान रखिएगा ये आपका प्रेजेंट प्राइस देता है। और देखो पहले का प्राइस पूछा हुआ है, अगर आपको पता है 5 और 4 का रेशियो होता है और 4 का वैल्यू 72/5 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5। आप कैसे निकालोगे, आप कर सकते हो कि 4 इज इक्वल टू 72/5, 1 इज इक्वल टू 72/5 और इसे 4 से डिवाइड कर लो, तो 5 क्या होगा 72/5 इंटू 4, और फिर इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म कैंसिल, 4 से इसे कैंसिल करते हैं 18 टाइम, तो ये 18 रुपीज पर किलोग्राम ये आपका पहले का प्राइस आ गया। तो ये सेकेंड मेथड है, दो मेथड आपके सामने में आ गया और इसका आप यूज कर सकते हो और इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। A reduction of 10% in the price of an apple enable a man to buy 10 apples for more for ₹54। ठीक है, the reduced price of apple per dozen, ध्यान रखिएगा per dozen पूछा हुआ मीन्स 12 की कीमत पूछा हुआ है। यदि सेब की कीमत में 10% की कमी से एक आदमी 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन सेब की घटी हुई कीमत क्या है। इसका मतलब है प्रेजेंट प्राइस पूछा हुआ है, रिड्यूस्ड प्राइस पूछा हुआ है। फर्स्ट मेथड से आप 10% को लिख सकते हो, 10% का मतलब होता है 1/10, कम करने का मतलब माइनस, तो आपको प्राइस रेशियो आपके पास 10:9 हुआ, तो कंजम्पशन रेशियो क्या होगा 9:10। अब देखो इनके बीच डिफरेंस क्या है, एक से बढ़ रहा है, क्वेश्चन है 10 सेब कहा हुआ है, प्रेजेंट पूछा हुआ है, प्रेजेंट 1 अगर 10 है तो 10 का वैल्यू क्या आएगा 10 इंटू 10 100, 100 सेब वो खरीदता है वर्तमान में कितने रुपए में 54 रुपीज में। तो एक सेब की कीमत निकालो, 54 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं और क्वेश्चन ने 12 का पूछा है, 12 से मल्टीप्लाई,
0.54 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.48 आएगा। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है। सेकेंड मेथड जो मैंने बताया था उसको अगर आप यूज करते हो तो 54 का 10% मीन्स 1/10 और क्वांटिटी क्या है 10 से अधिक खरीदते हो तो 10 से डिवाइड कर लो, एक सेब की कीमत आ गई। अब एक सेब की कीमत आ गई। अब क्वेश्चन में देखो 12 की कीमत पूछा हुआ है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां से आप लिख सकते हो 0.54 इंटू 12 इज इक्वल टू 6.48। ये आपका प्रेजेंट प्राइस आ गया, वर्तमान कीमत। ठीक है। ये मेथड, सेकेंड मेथड ऑलवेज आपको क्या करता है, वर्तमान कीमत देता है। करना क्या है, जो भी पैसा आप खर्च करते हो उसको परसेंटेज के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई और क्वांटिटी के डिफरेंस से डिवाइड करोगे तो आपको रेट निकल जाएगा। अगर क्वांटिटी में है तो एक की कीमत, अगर किलोग्राम में है तो 1 किलोग्राम की कीमत। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो मैंने फर्स्ट जो सेकंड और क्वेश्चन कराया था वो अभी करंट में खूब पूछे जा रहे हैं और मैंने कई बैचेज में देखा हुआ है बच्चे उसमें काफी कंफ्यूज करते हैं लैंग्वेज वाइज। और जो सेकंड टाइप मैंने कराया दैट इज ऑल टाइम हिट, सदाबहार आप कह सकते हो, सदाबहार है ये हमेशा परसेंटेज का फेवरेट क्वेश्चन था, है और रहेगा। सो दैट्स एंड फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों ने इस बात को समझा होगा, क्लासेज आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक्स फॉर दिस क्लास, थैंक यू।